जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10 के इतिहास अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर में आए शब्दों के व्याख्या करेंगे। तो बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। पहला शब्द है निरंकुशवाद, जिसका अर्थ है ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, निरंकुश कहलाता है। ए अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। दूसरा शब्द है कल्पनादर्श, यूटोपिया। इसका अर्थ है एक ऐसी समाज की कल्पना जो इतना आदर्श हो कि उसका साकार हो पाना लगभग असंभव होता है, कल्पनादर्श कहलाता है। अगला शब्द है जनमत संग्रह। इसका अर्थ है एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र से सभी लोगों के एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, जनमत संग्रह कहलाता है। अगला शब्द है राष्ट्र। अर्नस्ट रेनर के अनुसार एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा अर्थात विश्वास का चरम बिंदु होता है। एक प्रश्न है जो पूछा जाता है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर है 14 जुलाई 1789। अगला टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा उठाए गए कदम। पहला, एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसने पहले की राजध्वज की जगह ले ली। दूसरा पॉइंट, ई स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। तीसरा पॉइंट है नई स्तुतियाँ रची गईं, शपथें ली गईं, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। चौथा पॉइंट है एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। पांचवा पॉइंट है सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। छठा पॉइंट है आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। सातवां पॉइंट है नाप तौल की एक समान व्यवस्था लागू की गई।
अगला टॉपिक है नेपोलियन द्वारा किए गए बदलाव। पहला, नेपोलियन ने 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता लागू की, जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट है जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। तीसरा पॉइंट है कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। चौथा पॉइंट है सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया। और पांचवा पॉइंट है किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। छठा पॉइंट है यातायात और संचार व्यवस्थाओं में सुधार किया। अब बच्चों, इस अध्याय में विभिन्न वर्षों में घटित घटनाओं के बारे में जानेंगे। जैसे 1797 ईस्वी में नेपोलियन का इटली पर हमला और नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत हुई। 1814 से 1815 ईस्वी में नेपोलियन का पतन और वियना शांति संधि संपन्न हुआ। 1821 ईस्वी में यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। 1859 से 1870 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ। 1866 से 1871 ईस्वी जर्मनी का एकीकरण हुआ। अगला शब्द है उदारवाद, लिबरलिज्म, जिसका अर्थ है उदारवाद का अर्थ व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी होता था। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ आज़ाद होता है। अगला शब्द है रूढ़िवाद, जिसका अर्थ होगा ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, रूढ़िवाद कहलाता है। तो बच्चों, अब यहाँ नोट में 3 पॉइंट हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट है 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद वियना संधि हुई, जिसकी मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। दूसरा पॉइंट है इस संधि का उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। तीसरा पॉइंट है 1815 ईस्वी में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी।
अगला शब्द है जॉल वेराइन, जिसका अर्थ है 1834 ईस्वी में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ स्थापित किया गया जिसे जॉल वेराइन कहा गया। इसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 30 से घटाकर 2 कर दी। अगला टॉपिक है जिउसेप्पी मैत्सिनी। तो जिउसेप्पी मैत्सिनी इटली का क्रांतिकारी था। इसका जन्म 1807 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। यह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया, लेकिन 24 साल की युवा अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए बहिष्कृत कर दिया गया। चौथा पॉइंट है, इसने मार्सेई में यंग इटली तथा बर्न में यंग यूरोप नामक 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की। 5वां पॉइंट है, इन संगठनों के सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। 6ठा पॉइंट और लास्ट अंतिम पॉइंट है, मैत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है या थी। तो बच्चों, इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले शब्दों, तथ्यों